सो हाय गाइस, आदर्श हियर। वीआईटी की यार एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस कर दी गई है। वो एग्जामिनेशन डेट्स क्या है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो कर रखा है। आप चाहें तो वहां से जाकर डिटेल में देख सकते हैं। और इस बार बहुत ही बड़ी मेजर चेंज आई है वीआईटी के एग्जामिनेशन पैटर्न में। पहले हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हुआ करते थे, नो निगेटिव मार्किंग हुआ करता था। अब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और निगेटिव मार्किंग मार्किंग जो होगी गलत करने पे -1 मार्क्स दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि वीआईटी के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्म फिल करने का तरीका हर एक बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे अभी 2026 में पास आउट हैं उन बच्चों के लिए एक अलग हो सकता है। जो बच्चे 2025 या 24 से पास आउट हो चुके हैं उन बच्चों के लिए अलग हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं ना, मतलब जिन बच्चों ने क्लास 12 की एग्जामिनेशन दे रखी है, उनके मार्क्स उनको अभी पता होंगे, तो वो मार्क्स अपनी डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं। और जो बच्चे अगले साल पास करने वाले हैं उनको तो अभी मार्क्स या रोल नंबर ये सारी चीजें पता है नहीं। इसी वजह से उन लोगों को उन सारी डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने इस चैनल पे जेई रिलेटेड वीडियो, वीआईटी और भी अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अभी से लेकर एडमिशन तक मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाके दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रही यार हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट VIT की। इसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पे जाके ना आप लोगों को VIT से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, आपको एग्जामिनेशन डेट्स जाननी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, वेटेज जानना है, एग्जामिनेशन पैटर्न देखना है, कट ऑफ्स देखनी है, सिलेबस देखनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। फिलहाल ना हम लोगों को VIT के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का एक लिंक दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों को VIT वेलोर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ VIT वेलोर फुल डिटेल्स के ऊपर जाकर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम लोगों को क्योंकि 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, दो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पास रखना। वो है आप लोगों का एक मोबाइल नंबर, जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन होने तक, काउंसलिंग होने तक आपके पास होनी चाहिए। तो एक मोबाइल नंबर अपने पास रखिएगा और एक ईमेल आईडी जिस पे आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह भी भेजी जाएगी आगे चल के, तो वो भी एक आपके पास होना चाहिए वैलिड। तो फिलहाल हम लोग यार एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेंट्स का फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, सेलेक्ट रेसिडेंस कहाँ पे आप लोगों का वो पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और वेरीफाई करना है। मैं जल्दी जल्दी इन सारी डिटेल्स को भर लेता हूँ। तो यार हमने जैसे प्रोसेस को आगे किया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इससे पहले वाले स्टेप पे ना एक इशू आ सकती है कि आपका ना डेट ऑफ बर्थ का, आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिड फॉर्मेट में नहीं है। इन दैट केस आप लोगों को क्या करना है ना यार, कि आप लोग अपनी ब्राउजर को एक बार चेंज करके देख लीजिएगा, या फिर कैशे डिलीट करके देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे जब आप लोग आएंगे ना, इस जगह देखिएगा एक जूम इन ऑप्शन होता है 100%, 80%, इसको आप लोग कम बेसी करके देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों का वो इशू खत्म हो जाए। ठीक है यार, अब आप लोगों का एक जो ईमेल आईडी है ना, तो वहां पे आप लोगों को आपकी पासवर्ड वगैरह भेज दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यार जो अपना ईमेल डाला था और जो पासवर्ड हम लोग की ईमेल में आई है, उससे हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों की होम स्क्रीन यार आ गई है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे ना, इस तरीके का लॉग स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा, जहाँ पे आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरना है, टेस्ट सिटी को भरना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है, देन आप लोगों को सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड करने हैं। तो क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं तो यार फी पेमेंट करूंगा नहीं। तो ये अपलोड सिग्नेचर वाला पोर्शन ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ऊपर कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, जैसे कि होम का टैब, गाइडलाइंस का टैब। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए। तो गाइडलाइंस को जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी, उन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे कि आपका इमेज जो है वो कलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, व्हाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, तो 20 KB से लेकर 300 KB तक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों की जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है वो 1350 लगने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, आई रीड के ऊपर क्लिक करके सबमिट हम लोग को यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम लोग की पहले से भरी हुई आ रही है, और बाकी डिटेल्स को हम लोग को यहाँ पे भरना है। जैसे कि आपसे आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, तो हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी पूछा जा रहा है, तो मैं तो यार जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैं जनरल कैटेगरी को चूज कर लूँगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मतलब EWS है, तो आप लोग को येस सेलेक्ट करना है, अन्यथा आप लोग को नो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे यार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग नहीं करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लूँगा। मदर टंग आपकी क्या है, तो मेरे केस में यार मेरी तो हिंदी है, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। नेटिव स्टेट आपका क्या है, आपका आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके केस में जो भी होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फादर का आपका जो है वो नाम पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे नाम भर लीजिएगा। ठीक है। या फिर पेरेंट का नाम डाल सकते हैं, या फिर फादर का नाम डाल सकते हैं, या फिर मदर का नाम डाल सकते हैं। तो मैं अपने केस में मम्मी का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है।
यहाँ पे कुछ एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक रैंडम एड्रेस डाल दिया है, लेकिन आप अपनी जो एड्रेस भरिएगा वो बहुत ध्यान से भरिएगा यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप लोगों की एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को कहाँ मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम एड्रेस भरा है, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस होगा वही एग्जैक्ट एड्रेस आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे आप लोग को आई अंडरस्टैंड द नोटिफाइड फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर सबमिटिंग के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लोगों से स्कूल का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, जैसे कि मोड ऑफ स्टडी आप लोगों का क्या है। तो मेरे केस में रेगुलर है, मैं रेगुलर चूज कर लूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर द 5 लेटर बोर्ड कोड, आपके जो बोर्ड होने वाला है उसका कोड आप लोग को यहाँ पे चूज करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए यार कि आपकी कौन सी बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कोड क्या है, CNBSE है। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगी। इसके बाद आप लोगों से स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, हमारे केस में स्कूल का नाम है DAV पब्लिक स्कूल, तो हम लोग यहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल लिख देंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपसे क्या होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को चूज कर लेंगे। स्कूल का पिन कोड पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में यार 854105 है, तो हम लोग उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्कूल का स्टेट पूछा जा रहा है, तो मैंने बिहार चूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो मैंने कटिहार चूज कर लिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि स्कूल का एड्रेस क्या है, तो यार हम लोग स्कूल का एड्रेस कुछ रैंडम एड्रेस अभी डाल देंगे। आपके केस में जो आपका स्कूल का एड्रेस है आपको वो भर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैथ्स चूज करना चाहते हैं या बायोलॉजी चूज करना चाहते हैं। हमारे केस में मैं मैथ्स चूज करना चाहता हूँ, मैं मैथ्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप VIT के बारे में कैसे जानें, तो कोई भी एक रैंडम आप लोग यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया, आपके केस में आपको जिस जगह से पता चला उसको आप लोग सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका जो है टेस्ट होने वाला है कि आप लोग किस जगह पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में यार मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में टेस्ट दूँ, तो पहले मैंने इंडिया को सेलेक्ट किया। अब पूछा जा रहा है कि किस स्टेट पे देना चाहते हैं, तो क्योंकि यार आपका रहने का जगह बिहार है इसलिए यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करके आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे टेस्ट सिटी पूछा जा रहा है कि आप किस जगह पे देना चाहते हैं, तो मेरे घर से नज़दीक यार भागलपुर है, तो आपकी जगह से जो भी नज़दीक जो भी सेंटर होगा आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यार यहाँ पे भागलपुर को सेलेक्ट कर लूँगा। ये करने के बाद आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बाकी का जो अब यहाँ से प्रोसेस होने वाला है ना, ये प्रोसेस मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार यहाँ पे भी पैसे पेमेंट करने हैं। उसके बाद पैसे पेमेंट आप लोग जब कर लेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। तो प्रोसीड टू पे के ऊपर जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट पेज आप लोग का यहाँ पे खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि यार हम लोग को आगे का स्टेप अभी दिखाना है नहीं, क्योंकि मैं तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पे ही अभी स्टॉप हो जाऊँगा। लेकिन आप लोग जिन भी बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा वो यहाँ से आके अपने पैसे को यहाँ से पे कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर आप लोग को अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और आप लोग की एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी एग्जाम होने वाली रहेगी, एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड निकलेगा। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके जिस भी सेंटर में आपकी एग्जामिनेशन होगी वहाँ जाके आप लोग एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और बाकी यार अगर आप लोग को और कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी, ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को दे रखा है। यहाँ पे आप लोग जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों के बारे में पा सकते हैं और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।